Welcome to all of you from Rajasthan Public School. I am Rajesh sir, your math teacher, and we were on chapter 13, whose name is Limits and Derivative. This is part second, and we were going according to revised syllabus. So let's start. So our next topic is derivatives, अवकलज, और ये 13.2 है. तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन मिल जाएगी आपको, और नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको अलग अलग डेफिनेशन मिल जाएगी. बट मैंने जो इसकी सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन बनाई है वो ये है कि कोई ग्राफ है. सपोज करो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाया तो एक, ओके, ये ग्राफ है. ओके, तो मुझे इस ग्राफ पे ये कंटिन्यू है, ऐसे ये डॉट डॉट शो कर रहे हैं कि आगे भी है और पीछे भी है. तो मुझे इस ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो ट्राई करते हैं टेंजेंट्स की. तो सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे छोटी सी टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो उसका लुक कुछ ऐसा आएगा. सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो इसका लुक ऐसे आ जाएगा. अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो इसका लुक ऐसे आ जाएगा. इट मीन्स मैं एवरी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ. तो कोई फंक्शन या कोई ग्राफ ऐसा है जिसके एवरी पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ हो रही है इजीली, तो हम कहते हैं कि दिस फंक्शन इज या दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, यानी कि वो फलन या वो ग्राफ अवकलनीय है. ओके, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इसका. मान लो कोई ग्राफ इस टाइप से, इस पे ट्राई करते हैं टेंजेंट ड्रॉ करने की. तो सपोज करो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है. ओके, हो जाएगा. इस पे भी टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी, एवरी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी. बट यहाँ पे एक क्रिस्पी पॉइंट देख रहे हो आप, इस पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती. हमें पता नहीं चलेगा कि इस टेंजेंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, इस टाइप से है, या कैसे है. तो इस टाइप का कोई ग्राफ या फंक्शन हो ना, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि इस बिंदु पे वो अवकलनीय नहीं है. तो आपको क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन आए ना, उसका माइंड में आपको ग्राफ सेट करना है, और आपको ये देखना है कि उस ग्राफ का कहीं पे क्रिस्पी पॉइंट या शार्प पॉइंट तो नहीं है. अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जैसे कि मान लो कुछ इस टाइप से कोई ग्राफ आ गया कि इधर से तो ये कंटिन्यू था, बट यहाँ पे ये एंड हो गया इस ग्राफ का. ठीक है ना. तो इस केस में क्या होगा, ये फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक तो कंटिन्यू है क्योंकि हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो रही है. ओके, यहाँ पे भी ड्रॉ हो रही है, यहाँ पे भी ड्रॉ हो रही है. बट इस पॉइंट पे वापस से कंफ्यूजन हो जाएगा कि टेंजेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल है. ओके, तो और ये टोटल फंक्शन हमारा क्या था, डिफरेंशिएबल था.
ये फंक्शन क्या था, डिफरेंशिएबल। और ये फंक्शन वापस से क्या था, नॉट डिफरेंशिएबल था इस पॉइंट पे। तो क्वेश्चन करते हैं, फिर ज़्यादा समझ आएगा। आपको फॉर्मूला बताया तो फॉर्मूला क्या रहता है डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का, वैसे यहाँ लिखा ही पड़ा है। ये इसका फॉर्मूला है। एक्चुअल में ये रेट को शो करता है। जैसे आपको पता होगा कि 10th क्लास में जब हमने आई और वी का ग्राफ देखा था ओम्स लॉ में फिजिक्स के अंदर, तो एक स्ट्रेट लाइन आती थी। और इसका रेट पता करने के लिए कि करंट के रिस्पेक्ट ये किस वेलोसिटी से चेंज हो रहा है, तो हम क्या करते थे, कोई दो पॉइंट कंसीडर करते थे। और इस पॉइंट पे सपोज करो ये वैल्यू I1 है, और ये वैल्यू सपोज कर लेते हैं I2 है, और ये वैल्यू I1 के रिस्पेक्ट V1 है, और दिस वन इज V2 विद रिस्पेक्ट टू I2। तो इसका रेट कैसे पता करते थे, हम V2 माइनस V1 को डिवाइड करा देते थे किससे, I2 माइनस I1 से, और वी कैन से दैट डेल V ओवर डेल T। तो बेसिकली ये भी वही चीज़ है। अगर मैं इसका डायग्राम, अगर आप चाहते हो तो बनाए तो इसका डायग्राम बेसिकली कैसा रहेगा वो देख लेते हैं कि ओके यहाँ ट्राई करते हैं। कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स है, और ये ग्राफ कुछ इस टाइप से है। ओके, और ये पॉइंट पर सपोज करो एक्स की वैल्यू क्या है, ए है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एफ एक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, एफ ए आएगा। अब थोड़ा सा हम राइट साइड में मूव करें या लेफ्ट साइड में मूव कर लेते हैं, चलो राइट साइड में कर लेते हैं। तो लिटिल बिट, बस थोड़ा सा अपने राइट साइड में मूव हो रहे हैं। ओके, बेसिकली कितना मूव हो रहे हैं, वेरी स्मॉल, और वेरी स्मॉल को मैंने आपको बताया था एच से डिनोट करते हैं। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो आ जाएगा एफ ए प्लस एच। क्योंकि बेसिकली आपने अगर एच डिस्टेंस कवर किया एक्सिस पे, तो ये पॉइंट हमारा क्या होएगा, ए प्लस एच होगा। ओके, तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करें और उसको डिवाइड कर दें एच से, जैसे कि यहाँ पे कर रखा है एफ ए प्लस एच, और एफ ए को डिवाइड कर दें एच से, तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है रेट या दर। ओके, और इसमें भी दो टाइप हैं। अगर आप राइट साइड में मूव करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे राइट साइड में मूव हुआ था, तो इसको कहते हैं आर एस डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर यही मैं पॉइंट लेफ्ट साइड में लेता तो वो होता है एल एस डी, और उसका फॉर्मूला कैसे बनता, वो बनता हमारा एफ ए माइनस एच
माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच, और लिमिट वही रहती एच टेंस टू ज़ीरो। यहाँ पे माइनस एच क्यों है, क्योंकि अगर हम लेफ्ट साइड में मूव होते तो ये माइनस एच होता। तो इसको हम कहते हैं एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये होता है आर एस डी, राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये दोनों को दोनों रेट को शो करते हैं। इसका एक और मीन निकलता है, वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ग्राफ देख रहे हो थोड़ा बैंड हो रहा है, यहाँ टेंजेंट कहीं और होएगी, इस टेंजेंट डायरेक्शन कुछ और रहेगी, इधर टेंजेंट डायरेक्शन कुछ और रहेगी। तो किसी इंस्टेनियस पॉइंट पे या किसी ताक्षणिक बिंदु पे हमें टेंजेंट की डायरेक्शन पता करनी है, तो हम क्या करते हैं, उसका आर एस टी या फिर एल एस टी पता करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, स्लोप मिल जाता है कि, और ये पता चल जाता है कि ग्राफ किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। स्लोप को हिंदी में कहते हैं प्रवणता, ठीक है ना, या स्लोप को ढाल भी कह देते हैं हिंदी में। ओके, तो ये था सारा डेरिवेटिव का डिस्कशन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, एग्जाम्पल 5 से स्टार्ट करते हैं। उसने क्या कि x इक्वल्स टू 2 पे ये जो फंक्शन है इसका अवकलज ज्ञात कीजिए, यानी कि डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इसने ये नहीं कहा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जब उसने कुछ जब सब कुछ अनसर्टेन है कि उसने कुछ बताया ही नहीं है, तो हम आर एस डी फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि आर एस डी में क्या होता है, एक तो पॉजिटिव साइन होते हैं, और यहाँ पे भी एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव से थोड़े से हम बच जाएंगे, क्योंकि जितने नेगेटिव होंगे उतने ज़्यादा थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। ऐसा नहीं है यहाँ पे एल एच डी नहीं लगा सकते, एल एच डी भी लगा सकते हो, बट आर एस डी और एल एच डी दोनों से हमारे आंसर आ जाएंगे। तो और आर एस डी थोड़ा सा एल एच डी के कंपेयर में ईजी पड़ता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव साइन होते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एच माइनस एफ ए। अब ए हमारा यहाँ पे क्या है, टू है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्लस एच माइनस एफ टू। पहले एफ टू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स के प्लेस में क्या रखेंगे, टू, तो यहाँ पे भी एक्स के प्लेस में क्या आ जाएगा, टू, तो टू थ्री जा सिक्स हो जाएगा यहाँ पे। और टू प्लस एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स के प्लेस में क्या कर देंगे हम, टू प्लस एच कर देंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक्स के प्लेस में क्या आ जाएगा, टू प्लस एच आ जाएगा, तो ये बन जाएगा थ्री इंटू टू प्लस एच। यहाँ पे थ्री टू जा सिक्स से थ्री टू जा सिक्स कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा थ्री एच, थ्री एच और एच कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। हाँ, अब आता है लिमिट का क्या यूज़ था। यहाँ पे लिमिट का यूज़ था कि अगर एच की वैल्यू जीरो रखते हैं तो यहाँ पे आंसर आ रहा था इनफाइनाइट, यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा था, इनफाइनाइट, क्योंकि नीचे जीरो बनता है तो ऊपर इनफाइनाइट आ जाता है। तो यहाँ पे भी जब एच की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, बट जब यहाँ पे एच से एच कैंसिल हो गए हैं तब हमने क्या रख दिया, एच की वैल्यू जीरो तुरंत ही। क्यों? क्योंकि हम सेफ हैं, अब कोई इनफाइनाइट नहीं बनेगा। तो लिमिट्स क्या थी, एक टूल था जो हमारा आंसर प्रिजर्व करता है इनफाइनाइट आने से, इमेजिनरी आने से, या फिर नॉट डिफाइन आने से। नाउ टू एग्जांपल 6, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन पे आपको चेक करना है, फंक्शन आपको ये दे रखा है, और आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, और आपको ये भी प्रूफ करना है कि एफ डैश जीरो एक प्लस थ्री एफ डैश माइनस वन इक्वल्स टू जीरो है। ये डैश का साइन है, इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। ओके, ये बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव है।
ओके, सबसे पहले हमें डेरिवेटिव फाइंड करना, तो हम आर एच डी लगाएंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, -1। तो फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एच इन माइनस एफ ए, और ए के प्लेस में हम क्या रख रहे हैं, -1। अब एफ -1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स के प्लेस में -1 कर देंगे। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पे -1 आ जाएगा। और एफ -1 प्लस एच, एक्स के प्लेस में रखेंगे -1 प्लस एच, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -1 प्लस एच का होल स्क्वायर, -1 प्लस एच आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है, एक्स के प्लेस में -1 प्लस एच आ रहा है, बाकी सब कुछ एज टीज है। 2 एज टीज है, स्केयर एज टीज है, 3 एज टीज है, ये -5 एज टीज है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5 से 5 तो कैंसिल ही हो जाएगा। ओके, जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पर ये बच जाएगा 2h स्क्वायर माइनस एच। ऊपर से एच कॉमन आ जाएगा और नीचे वाले एच से कैंसिल हो जाएगा। अब बारी आएगी लिमिट की, क्योंकि लिमिट पहले तो लगा नहीं पा रहे थे क्योंकि इनफाइनाइट बन रहा था। अब डिनोमीटर का एच रहा ही नहीं, तो हम आराम से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। एच के लिए 0 रख देंगे, जिससे आपका आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये हमने डेरिवेटिव निकाल लिया -1 पे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 0 पे भी निकालना है आपको, क्योंकि यहाँ 0 भी है। तो ये क्वेश्चन दोबारा स्टार्ट करेंगे, और इस बार हम क्या करेंगे, एक्स के प्लेस में ए लेंगे, यानी कि अब आपको ए की वैल्यू क्या लेनी है, 0। ये आपका ए हो गया। तो f0, यानी कि इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे, 0। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, 0 टू जा 0, तो ओनली -5 आ जाएगा इधर। ओके, और 0 प्लस एच, या बेसिकली आप इसको एच भी लिख सकते हो। तो एक्स के प्लेस में क्या रखेंगे, एच, तो यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा एच, यानी बन जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 5। तो 2h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 5, ये सारा सिंप्लीफाई करोगे तो न्यूमरेटर में 2h स्क्वायर प्लस 3h आ जाएगा, जिसमें से h कॉमन ले लोगे, और वो नीचे वाले h से कैंसिल हो जाएगा। अब बारी आएगी लिमिट की, क्योंकि पहले हम लगा नहीं पा रहे थे, अब हम लगा लेंगे इसको। तो h टेंड्स टू 0 रखने पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ये करना था कि ये सारा आंसर किसके इक्वल है, 0 के। तो राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में देखो एफ डैश 0 है, जिसकी वैल्यू अपने 3 निकाली है, और एफ डैश -1 है, जिसकी वैल्यू अपनों ने -1 निकाली है। साथ में क्या है, प्लस है, और 3 भी इंटू हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, ये आर एस डी से स्टार्ट किया, सॉरी आर एच एल, और एल एच एस, ऐसा आना था, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ओके, नाउ कम टू एग्जांपल 7। एक्स इक्वल टू 0 पे साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगाना है आपको आर एस डी का, और इस बार ए कितना है, 0 है, तो ए प्लस एच माइनस एफ ए, और ए के प्लेस में रख रहे हैं 0। तो 0 कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। तो अगर x के प्लेस में 0 रखते हो तो यहाँ पे साइन 0 आ जाएगा, तो ये बन गया साइन 0। और अगर आप 0 प्लस एच रखते हो, या फिर कहें कि एच रखते हो ओनली, तो यहाँ पे एच प्लेस करने पे इधर भी क्या आएगा, एच आएगा, जो कि क्या बन जाएगा, साइन एच। और मैंने आपको 13 पॉइंट मैंने बता दिया कि साइन एच ओवर एच की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जब लिमिट टेंस टू 0 हो। तो इसका आंसर 1 आ गया। एग्जाम्पल 8, आपको एक कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है, और 2 बार क्वेश्चन करना है, एक बार 0 पे और एक बार 1 पे। तो जैसे 0 पे करोगे अपना स्टार्ट क्वेश्चन, तो ए के प्लेस में क्या रख रहे हो, 0। तो कांस्टेंट फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे उसमें 0 रखो चाहे एच रखो, आंसर 3 ही आना है। तो ऊपर 3 माइनस 3 बन जाएगा, और नीचे एच रह जाएगा। 3 माइनस 3 0 होता है, 0 को एच से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आना है। यहाँ ध्यान रखना कि लिमिट है ना, ये बाद में रखनी है, जब आप 0 से डिवाइड कर दोगे, पहले मत रख देना।
और यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, 3 पे निकालना है आंसर, तो यहाँ पे 3 प्लस एच और F3, चाहे 0 रखो चाहे 3 रखो, आंसर तो 3 ही आना है। और चाहे 3 प्लस एच रखो तो भी आंसर कितना आना है, 3 आना है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। और फिर से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, एग्जांपल 9। इसने क्या है, डेरिवेटिव फाइंड करो, बट ये नहीं बताया कि किस पॉइंट पे करनी है। तो इसके लिए कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं। अगर वो आप डायरेक्ट लर्न कर लोगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो थ्योरम्स देख लेते हैं क्या क्या है। थ्योरम 6 है यहाँ पे, कि कोई फंक्शन है जिसमें x की पावर कोई n है और n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। तो बेसिकली होगा क्या कि ये पावर फ्रंट पे आ जाएगी और 1 पावर लेस हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बेस पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व होएगा। ओके, यहाँ पे 10x है, हमें क्या करना है, 10x का डेरिवेटिव करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे d ओवर dx राइट करेंगे, जिसका मीन्स क्या होता है, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। ये 10 कोफिशिएंट है, हम इसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे, डेरिवेशन होगा x या फिर उसके फंक्शन का। तो यहाँ पर ये बन जाएगा dx ओवर dx। वैसे तो ये सेम है, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर ओनली क्या आ जाएगा, 10। बट अगर फॉर्मूले से करना है तो वो भी बता दें कि यहाँ पे 10 है और d ओवर dx है, और यहाँ पे बेसिकली x रह गया था और इसकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है ना। डेरिवेटिव का रूल क्या है कि पावर आ जाती है फ्रंट पे और x की पावर 1 लेस हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1। ओके, तो 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 होता है। और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो वापस से वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो अगेन आंसर कितना आ जाएगा, 10 ही आएगा। ओके, इसी रूल से एग्जांपल 10 देखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, तो हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, एक्स स्क्वेयर का। अकॉर्डिंग टू रूल ये 2 आ जाएगा फ्रंट पे और x की पावर 1 लेस हो जाएगी। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स। अब आप ये यहाँ पे थोड़ा सा डाउट कर सकते हो कि इसने ये क्या कर रखा है। इसने बेसिकली आर एस डी निकाला है और इसने ए के प्लेस में क्या ले लिया, एक्स ले लिया। तो क्या इसने गलत किया है, नहीं, इसने भी सही किया है। इसने पूरा प्रूफ करके दिखाया है कि ये 2x है। अब बेसिकली कन्फ्यूजन ये होता है पेपर में कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रूफ करना है या डायरेक्ट थ्योरम लगानी है। तो अब इसने प्रूफ करने के लिए नहीं कहा और हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लगा दी, थ्योरम लगा दी। बट अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए प्रथम सिद्धांत से, या इंग्लिश में लिखा आ जाए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो ही आपको ये करना है। ठीक है। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूँगा आप डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न कर लो, डायरेक्ट थ्योरम लर्न कर लो और सीधा आप क्वेश्चन कर दो। आप ये चीज़ें मत करो क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा आपको बहुत ज़्यादा। ये तब करना है जब स्पेशली रिटर्न हो प्रथम सिद्धांत से। तो ये भी देख लेते हैं किया कैसे इसने।
इसने आर एच डी का फॉर्मूला लगाया और ए के प्लेस में इसने एक्स कर दिया, क्योंकि एक्स की वैल्यू दे नहीं रखी थी, सॉरी ए की वैल्यू दे नहीं रखी थी, इसलिए ए के प्लेस में एक्स को एच टी रख दिया। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर है, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, एक्स के प्लेस में एक्स प्लस एच कर देंगे, बाकी सारा एच टीज यानी कि स्क्वेयर एच टीज। यहाँ होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो सिंप्लीफाई हो गया, ये एच कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, एच प्लस टू एक्स। अब एच की वैल्यू हम जीरो पुट कर देंगे क्योंकि वी आर सेफ नाउ, तो आंसर कितना आएगा, टू एक्स आ जाएगा। तो ये कौन सा मेथड है, प्रथम सिद्धांत यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब एग्जाम्पल 11, एफ एक्स इक्वल्स टू ए, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेते हैं। हम इस क्वेश्चन को ऐसे राइट कर सकते हैं, डी ओवर डी एक्स ए इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो। अब ए तो है कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ओनली किसका होएगा, एक्स रेज टू द पावर जीरो का। अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन पावर आगे आ जाएगी और x की पावर 1 लेस हो जाएगी। अब कुछ भी हो, यहाँ जीरो तो आ ही चुका है, आंसर फाइनली क्या आएगा, इसका जीरो ही आना है। तो बेटर रहेगा आप एक चीज़ ध्यान रख लो, या इसको सब थ्योरम के बेस पर याद कर लो कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। मैं कुछ पर्टिकुलर डेरिवेटिव यहाँ पे लिख देता हूँ, वो टाइम टू टाइम आते रहेंगे और आपको डायरेक्ट लिखना है। सबसे पहले एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो वन होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज ज़ीरो होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। ओके, ये सारे के सारे जो डेरिवेटिव है किससे आए हैं, इस वाले फॉर्मूले से आए जिसमें एक्स की पावर एन था, और डेरिवेटिव करने पे पावर आगे जाती है और एक्स की पावर 1 लेस हो जाती है। एग्जाम्पल 12, 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेते हैं। वैसे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप याद रख लो, -1 ओवर एक्स स्क्वायर होता है, बट फॉर्मूले से देख लेते हैं, डी ओवर डी एक्स। क्या आपने इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, एक्स रेज टू पावर -1, ऑब्वियसली कर सकते हैं। अब रूल क्या कहता है कि -1 जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक्स की पावर 1 लेस हो जाएगी। -1 तो पहले से था, एक -1 और आ जाएगा, तो ये अपना बन जाएगा -1 ओवर, यहाँ पे टोटल पावर हो जाएगी -2, जो कि डिनोमिनेटर में जाके हो जाएगी +2। तो ये हमारा आंसर आ गया। कुछ थ्योरम्स हैं और भी, वो भी देख लेते हैं क्या है। कोई दो फंक्शन प्लस में है, उनका डेरिवेटिव आप या तो कंबाइंड कर लो या फिर अलग अलग करके बाद में प्लस कर लो, एक ही बात है। कोई दो फंक्शन माइनस में है, चाहे तो उनको पहले माइनस कर लो बाद में डेरिवेटिव कर लो, चाहे पहले डेरिवेटिव कर लो बाद में माइनस कर लो, एक ही बात है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उसका डेरिवेटिव में क्या होता है, उसके डेरिवेटिव में आपको ध्यान रखना है कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, दूसरा फंक्शन एज टीज, फिर दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और पहला फंक्शन एज टी, यानी एक का डेरिवेटिव होगा दूसरा इंटू में आएगा, फिर दूसरे का डेरिवेटिव होगा पहले के इंटू में आएगा। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिवाइड वाला रूल। अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तो नीचे वाले का पहले होल स्क्वायर करना है, फिर नीचे वाला ऊपर एज टीज लिखना है और ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है माइनस आएगा, फिर इसका उल्टा यानी कि एफ एक्स एज टीज और जी एक्स का डेरिवेटिव। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होएगा। तो इसको शॉर्ट में हम यू वी रूल्स कहते हैं। जैसे यू और वी का कंबाइंड डेरिवेटिव करना है तो यू का डेरिवेटिव वी एस टी प्लस वी का डेरिवेटिव यू एस टी, और यू अपॉन वी में अगर दो फंक्शन है तो वी का स्क्वायर
वी एस टी इज यू का डेरिवेटिव माइनस यू एस टी इज वी का डेरिवेटिव। कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट लर्न रखने हैं। ओके, जब भी क्वेश्चन आएंगे तो बताएंगे आपको। एग्जाम्पल 13, आपको इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो कैसे होएगा इसका डेरिवेटिव? यहाँ पे इसने डायरेक्ट कर रखा है कि पावर फ्रंट पे आ जाएगी, ये 6 क्या बन जाएगा 600, और x की पावर 1 लेस हो जाएगी, दैट इज 99। ये पावर फ्रंट पे आ जाएगी और x की पावर 1 लेस हो जाएगी, तो 54 माइनस 55 माइनस 1 54। ओके, x का डेरिवेटिव मैंने आपको कहा था लर्न कर लेना, डायरेक्ट 1 होता है। अब यहाँ पे 40 नंबर एग्जाम्पल है। एफ एक्स आपको दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस थर्टी डैश लास्ट में एक्स रेस्ट पावर 50 है। इसका डेरिवेटिव करना, तो ये 1 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, एक्स स्क्र का 2x हो जाएगा और ये 3 आगे आ जाएगा और एक्स स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ उधर की एक्स की वैल्यू 1 रखनी है, तो जब डेरिवेटिव हो जाए ना उसके बाद ही 1 रखना है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव हो चुका है, फिर हम बेसिकली क्या रख रहे हैं, एक्स की वैल्यू 1 रख रहे हैं। तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 की पावर जो मर्जी हो, 1 तो 1 ही रहता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इसका आएगा एक एपी आ जाएगा, जो कि 1 टू नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश अप टू 50। तो यहाँ पे बेसिकली इसने क्या किया है, एपी का सम वाला फॉर्मूला लगाया जो 10th क्लास में था, वो था n/2 a प्लस एल। एन नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 50 है, ए फर्स्ट टर्म यानी कि 1 है, और एल लास्ट टर्म वो भी 50 है। तो 50 प्लस 1 51 हो गया, और इसके सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आ गया 1275। एग्जाम्पल 15, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इनको अलग अलग डिवाइड कर दो, या फिर आप यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगा दो। तो बेसिकली इसने यू अपॉन वी का यूज़ किया। तो यहाँ पे डिनोमीटर जो फंक्शन है उसका पहले क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। फिर डिनोमीटर वाला फंक्शन एज इट इज, फिर न्यूमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव किया। तो न्यूमिनेटर में क्या है, एक्स प्लस 1 है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का 0 होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस 0 आना था, उसने डायरेक्ट 1 लिख दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 प्लस 0 भी लिख सकते हो, बट वो 1 ही बनना है ओवरऑल। फिर न्यूमिनेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर अब यहाँ से मत देखना, यहाँ से मत देख लेना, डिनोमिनेटर आपको यहाँ से देखना है, इसका डेरिवेटिव करना है, और इसका डेरिवेटिव क्या है 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा -1/x²। एग्जाम्पल 16, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं कुछ, उनके डेरिवेटिव आपको लर्न रखने हैं। साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वेयर एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स, टेन एक्स, और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स।
बेसिकली जहाँ पे भी सी दिख रहा है आपको, उसका डेरिवेटिव करने पे नेगेटिव आ रहा है। ये ट्रिक है, जैसे आपको याद रहेगा कि कहाँ पे पॉजिटिव आता है, कहाँ पे नेगेटिव आता है। और ये थोड़ा आपस में मैच कर रहे हैं, साइन का कोस, कोस का साइन, ये भी आपस में मैच कर रहे हैं। टेन का सेक स्क्वायर, कोट का कोसेक स्क्वायर, और ये भी आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक का कोसेक एक्स कोट एक्स। बाकी माइनस कहाँ आ रहा है, जहाँ पे सी है। यहाँ पे सी है, इसमें माइनस है, यहाँ पे सी है, इसमें माइनस है, और यहाँ पे सी है, इसका माइनस है आंसर। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, कोस एक्स होता है। बट अगर ये क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करना है आपको, तो आपको यहाँ पे लगाना है आर एच डी का फॉर्मूला। ए के प्लेस में एक्स रखना है, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स आ जाएगी। और एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी, एक्स के प्लेस में एक्स प्लस एच आ जाएगा। इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगी है, जो कि होती है टू कोस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। और ये जब सिंप्लीफाई हो गया, तो यहाँ पे एक स्टेप समझाया था मैं आपको कि एच ना अभी तक हटा नहीं है, जिस वजह से हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। बट हमें पता है कि साइन थीटा ओवर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो हमारी विशति की काश यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है। तो 2 कहाँ से लेकर आएंगे, इधर से। इस 2 को हम डिवाइड में ला सकते हैं। तो ये बन गया साइन एच ओवर एच डिवाइड बाय एच ओवर एच। ओके, कोस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एच की वैल्यू 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्स कोस एक्स का कोस एक्स ही रह जाएगा, बट ये सारा कितना बन जाएगा, 1। और हमारा आंसर आ जाएगा कोस एक्स। ठीक है ना। टेन एक्स का डेरिवेटिव आपको मैंने डायरेक्ट बताया था, क्या, सेक स्क्वायर एक्स। ओके, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी देख लेते हैं, एग्जाम में बाई चांस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आ गया तो कैसे करोगे। आर एच डी का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, टेन एक्स है। और एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, टेन एक्स प्लस एच होगी, क्योंकि एक्स को किससे प्लेस कर रहे हैं, एक्स प्लस एच से। तो यहाँ पे भी एंगल में जो एक्स था वो किससे प्लेस हो जाएगा, एक्स प्लस एच से। क्वेश्चन का साइन को उसमें ब्रेक कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी। अब ध्यान से देखो तो ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला है, जो कि होता है साइन ए माइनस बी। ओके, साइन ए माइनस बी। यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और बेसिकली यहाँ पे न्यूमरेटर बचेगा साइन एच, और यहाँ पे एक एच है। इतना इतना पार्ट आपको पता ही है 1 होता है, तो इसको सेपरेट कर लिया और बाकी टर्म्स को सेपरेट कर लिया, बीच में इंटू ही रहेगा। इसकी वैल्यू 1 कर दी और बाकी सब में एच की वैल्यू 0 रख दी, क्योंकि अब हम प्रिजर्व है। तो यहाँ पे भी cos x बना, यहाँ पे तो cos x था ही, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x, दैट इज इन न्यूमरेटर sec स्क्वायर x। एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल 18 में ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे फंक्शन 2 हैं। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको एक स्क्वायर दिख रहा होगा, और यहाँ पे एक साइन एक्स भी है। जब थोड़ा मिक्सिंग हो जाए ना फंक्शन की, तो इसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन, या फिर हिंदी में कहते हैं संयुक्त फलन। ओके, ये क्वेश्चन है कंपोजिट फंक्शन का। कंपोजिट फंक्शन के जो क्वेश्चन है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि लीबनिज गुणन सूत्र लगता है, लीबनिज मल्टीपल फॉर्मूला लगता है। वो क्या होता है कि हम पहले हम पता करते हैं कि इसके अंदर बेसिकली है कितने फंक्शन। इसमें 2 फंक्शन है, एक तो है स्क्वायर का, और सेकंड फंक्शन है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स का। तो पहले हम करेंगे स्क्वायर का डेरिवेटिव। जैसे एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली क्या होता है, 2x होता है। तो इसी तरीके से साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव में क्या होएगा, 2 आगे आ जाएगा, और साइन की पावर 1 लेस हो जाएगी, यानी कि 2 माइनस 1। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा,
2 आगे आ जाएगा और साइन की पावर कितनी रह जाएगी 1, जो कि राइट करो या नाइट करो डजेंट मैटर। इसके बाद दोबारा बारी आती है जिसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, स्क्वायर का तो हो गया, साइन का डेरिवेटिव नहीं हुआ, तो जिसका डेरिवेटिव नहीं हुआ उसको हम इनटू में लिखते हैं और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस एक्स। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो ये वाला समझ लो, ये भी काफ़ी अच्छा किया इसने। इसने साइन स्क्वायर को लिख दिया साइन एक्स इंटू साइन एक्स और यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा दिया। यू का डेरिवेटिव वी एस टी प्लस वी एस वी का डेरिवेटिव यू एस टी। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस होता है और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस होता है और यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, जो कि सेम रिजल्ट यहाँ पे आ रहा था। और इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये आइडेंटिटी थी जिसकी वैल्यू होती है साइन 2x। एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा और कोई भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।